नमस्कार, स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। शुरुआती उथल पुथल के बाद बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी की एक कोशिश हो रही है और अच्छी कोशिश है। निफ्टी की जो गिरावट है इस वक्त रह गई है सिर्फ 30 अंकों के आसपास की और 23,600 के क्रूशियल लेवल को पार करके निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की अगर बात करिए, गिरावट है 105 अंकों की और आज अगर आप बाजार को देखेंगे तो आईटी शेयर अगर आज कमजोर नहीं होते तो शायद निफ्टी को भी आप हरे निशान में भी देख रहे होते। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये तमाम शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है और इन्हीं से बाजार पर प्रेशर भी बन रहा है। हालांकि कुछ पैक्स ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की मजबूती का फायदा मिल रहा है। जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ओएनजीसी हो गई या फिर जो गैस वाली कंपनीज हैं, वहां पर आज हम तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। और एक थीम ऐसी है जहां पर बाजार भले ही थोड़ा साइडवेज है, थोड़ा ढीला हो, लेकिन वहां पर लगातार बाइंग हो रही है, वो है फार्मा शेयरों का। कुछ खबरों का असर है और कुछ हम कह सकते हैं कि स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है जो इन शेयरों की सेहत को दुरुस्त किए हुए है। डॉक्टर रेड्डीज सन फार्मा 1% के आसपास की मजबूती यहां पर है। सिप्ला में भी हम तेजी देख रहे हैं। अगर हम वायदा के कुछ शेयरों की बात करें तो अरविंदो और ल्यूपिन में 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन आज मिड कैप की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिख रही है और उसके चलते अगर आप देखेंगे जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो टिल्टेड है मंदी के खिलाड़ियों की तरफ। 1350 शेयर कमजोर है और उसके मुकाबले 1215 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार में क्या यह स्ट्रेटजी ठीक होगी बाय ऑन डिप्स वाली, क्योंकि आज वो काम करती हुई नजर आई है। अब चूंकि 3 घंटे का सत्र शेष रह गया है, आज साल का आखिरी कारोबारी सत्र है। आपकी रणनीति हम थोड़ी देर में बनाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं चूंकि मिडकैप का शो है तो मिडकैप का मेगा एक्शन कहां पर है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है आज बाजार में। तो आज रेलवे शेयर दौड़ रहे हैं, आरवीएनएल, राइट्स, रेलटेल, ये तमाम शेयर आज रफ्तार में है। और खबर आई है आरवीएनएल को लेकर, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। 137 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है। L1 बिडर जो आप सुनते होंगे वो है कंपनी और 4% के आसपास की तेजी है। ल्यूपिन एक डायबिटीज की दवा का ब्रांड ह्यूमिनसुलिन खरीदा है और ये जो एक्विजिशन किया है एली लिली से खरीदा है। पहले इस दवा को बेचने का काम ल्यूपिन के जरिए होता था, अब ल्यूपिन ने उस ब्रांड को ही खरीद लिया, यानी कि अब उसका अपना ब्रांड हो गया ही है। करीब करीब 2% के शेयर में तेजी है। वायदा के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। और इजी ट्रिप प्लानर्स प्रमोटर निशांत पिट्टी ने अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी 14.14% की ब्लॉक डील के जरिए बेच दी है, ऑफलोड कर दी है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अब चूंकि प्रमोटर ही जब कंपनी से बाहर हो रहा है, जब उसी का कनेक्शन ही अपनी कंपनी पर, तो निवेशों का और ट्रेडर से कैसे होगा। आज शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के। इसमें आगे भी हम इन तीनों के तीनों शेयरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक जरा इंडेक्स का व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। मानस जी, हमने देखा कि 460 तक निफ्टी चला गया, 23,460 तक, वहां से रिकवरी अच्छी है। क्या ये रिकवरी आपको और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है? क्या कोई तेजी का सौदा लेना है निफ्टी में, या फिर अभी सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी बाजार में ठीक है? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, क्योंकि जब गिरावट देखने को मिली थी और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी फिसला था, वो शायद जो डेट मेरे ख्याल से करीब 8-9 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पाया। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था, कल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि ये 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी नहीं निकल पा रहा है, मेरा समझना ये है कि ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। तो जब कोई रिकवरी देखने को मिले और हाई लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, तो फिर आप एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ वहां पर एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, वहां पर आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स की बात करिए तो निफ्टी फिलहाल के लिए वीक लग रहा है और उसी तर्ज पर बैंक निफ्टी में भी वीकनेस है। हालांकि बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है,
लेकिन अंडरटोन यहाँ पर भी बेरिश बना हुआ है। अगर 50,400 के नीचे बैंक निफ्टी फिसला तो आपको कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, सेल ऑन राइज का ही बाजार है। इंडेक्स को लेकर ये रणनीति, लेकिन मानस जी बताइए कि स्टॉक्स में मौके कहां पर दिख रहे हैं? हालांकि रिकवरी आज है, लेकिन अगर हम फार्मा को छोड़ दें, सेलेक्टिव बैंक्स को छोड़ दें और ऑयल एंड गैस को अगर हम थोड़ा सी किनारे करें, बाजार में माहौल थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है। ट्रेड के लिए आपने क्या खोजा है सर? तो देखिए, ट्रेड के लिए मेरे ख्याल से मिड कैप पे ही ध्यान देना चाहिए, और या तो वो सेक्टर जहां पर आउट परफॉर्मेंस क्लियरली दिख रहा है, जैसे फार्मा के स्टॉक्स हैं, वहां पर रिटर्न देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन, कल के सेशन में भी मिड कैप में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, और आज भी अगर आप देखिए तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। दो ट्रेड मेरे दिमाग में है। एक पहला तो मुथूट फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस में 2114 2114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2225 2225 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की जा सकती है। और लॉरेंस लैब में भी ध्यान रखिए, क्योंकि लॉरेंस लैब में कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो लॉरेंस लैब में 584 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 625 625 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस आपको खरीदना है। और फार्मा से मतलब आज ना मैं ट्रेंड देख रहा हूं, और ये स्वाभाविक सी बात है कि जहां पर आपको कन्विक्शन आ रहा हो, जहां पर सेफ्टी दिख रही हो, वहां जाना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ सुबह से जुड़े हैं, एक फार्मा का शेयर सभी ने आज दिया है, चाहे ल्यूपिन हो, अरविंदो हो, इप्का लैब्स हो। इस कड़ी में लॉरस लैब्स हो गया 625 के टारगेट के लिए, और 584 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है। और दूसरा शेयर हो गया वो है मणप्पुरम फाइनेंस का, दूसरा शेयर भी लेकर आइए, मुथूट फाइनेंस का, माफ कीजिएगा। तो ये फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं। हाल फिलहाल हमने देखी है कि एनबीएफसी वाले जो स्टॉक्स हैं ना, वहां पर भी अपने रौनक देखी है। तो 2225 का टारगेट हो गया मुथूट के लिए, 2114 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये दो शेयर हो गए आपके लिए खरीदारी की तरफ से। एक शेयर जिस पर मैंने सुबह भी व्यू लिया था, एक मानस जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एसबीआई, सुबह हमने इस पर राय ली थी, और ये हमारे एक्सपर्ट ने सुझाया था कि 800 रुपए के ऊपर जाए तो ही कन्विक्शन कोई बनेगा इसको लेकर। क्या आप सहमत हैं? एसबीआई अभी नहीं खरीदना है? देखिए, खरीदना तो नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब आपको 870 रुपए से लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार दिख रहे हो, स्टॉक ने कल अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला हो, तो आई थिंक अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा। अगर एक स्तर की बात करें तो मेरे ख्याल से वो 820 रुपए है। अगर 820 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा ठीक है, 820 माना जी ने थोड़ा सा और दूर कर दिया। 800 नहीं, 820 जब पार हो जाए तो आपको एसबीआई खरीदना है। आज तेजी जरूर है, 795 रुपए के आसपास के भाव है, 1% के आसपास की मजबूती पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड के कहां पर अच्छे मौके बन रहे हैं, ये समझ लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कहां पर ट्रेड करके पैसा बनेगा अभी? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। अपोलो हॉस्पिटल जनवरी सीरीज का 7500 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 120 रुपीज के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 200 रुपीज के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 87 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 10,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 412 का। तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहे हैं, और रैली भी आ रही है, तो वो सस्टेन हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल भी एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है, रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो अपोलो हॉस्पिटल में भी एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल, इसमें आपको खरीदनी है 7,500 वाली कॉल ऑप्शन। 7,500 के स्ट्राइक की 120 रुपए के भाव पर मिलेगी, और लक्ष्य 200 रुपए की। स्टॉप लॉस 87 रुपए का लगा के चलना आपको। अधिकतम मुनाफा 10,000, अधिकतम नुकसान जो होगा 4,125 का, यानी कि आधे से भी थोड़ा सा कम। तो एक बेहतर आपके लिए स्ट्रेटजी ये
रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये ठीक है। और अगेन उसी सेगमेंट से है जहां पर हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन या फिर रुझान ट्रेडर्स का ज़्यादा है, और वह है फार्मा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल। इस सेगमेंट से आधे % ऊपर फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल का शेयर कारोबार कर रहा है। बहुत शुक्रिया अमोल, ये रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मानस जी, एक और शेयर जो हमने हाल फिलहाल देखा कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, आज थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या हडको पर ट्रस्ट करें, क्योंकि हमने देखा कि 260 रुपए के आसपास गया, फिर गिर के 230 रुपए के आसपास ये शेयर आया, 225 रुपए के आसपास, और आज फिर से रफ्तार दिखा रहा है। ट्रस्ट करें इस तेजी पर, क्या लॉन्ग करना है? देखिए, जगह तो सही है क्योंकि 260 से स्टॉक करेक्ट हुआ था, 225 पे 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर अब करंट लेवल से देखें तो 225 से लेकर 235 इस रेंज में 50 डे, 20 डे, 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन ना करे, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। 735, 737 का वेट करिए। अगर 237 के ऊपर उठ को निकले तो ही खरीदारी करें, बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो आप 229 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 229 रुपए के साथ अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड कीजिए, और यहां से एंट्री के लिए भी एक ठीक मौका आपके लिए बन सकता है। आज आईटी शेयरों ने थोड़ा सा ना स्पॉल स्पोर्ट का काम किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी का जो इंडेक्स है करीब 2% नीचे आ गया वो, और अगर हम दिसंबर के हाई से देखेंगे तो इंडेक्स करीब 7% आज नीचे आकर कारोबार कर रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो भी शेयर आप उठा लीजिए वहां पर गिरावट है, और मिड कैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। मानस जी, कोई शॉर्ट का सौदा आपके पास आईटी में है क्या? देखिए, आईटी क्षेत्र में कुछ स्टॉक डेफिनेटली 4 से वीक लग रहे हैं, और उन्हीं में से एक टीसीएस भी है, जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि टीसीएस 3950 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरडे सेशन में जो उछाल मिला है उसमें बिकवाली करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 41 का लगाना है, और नीचे की तरफ 3950 के टारगेट सेट करने हैं। ये आपके लिए आईटी में आज रणनीति होगी। लेकिन ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़ों पर नजर होगी। दिसंबर का महीना आज बीत रहा है, कल तमाम कंपनीज के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। दिसंबर के सेल्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए, दिसंबर जो महीना होता है थोड़ा सा कंपनीज के लिए इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती हैं। आखिरी महीना होता है, लोग नए ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो ये एक चैलेंज रहता है। लेकिन फिर भी जरा समझ लेते हैं कि कहां पर अच्छे आंकड़े आएंगे और कहां पर कमजोर आएंगे। सृष्टि हमारे साथ हैं। सृष्टि, बताइए किस तरह के आंकड़ों की उम्मीद है दिसंबर से? तो दिसंबर महीने से अच्छे आंकड़ों की ही उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि आप बता रहे थे कि डिस्काउंट्स जो हैं वो भर भर कर कंपनीज देती हैं, क्योंकि इन्वेंट्री पाइलअप हो जाती है। पर इस बीच कस्टमर्स ये भी ध्यान रख रहे हैं कि कई सारी कंपनीज ने जनवरी महीने में जो प्राइस हाइक लागू होंगे उसकी घोषणा भी कर दी है। तो उसको नज़र में रखते हुए जो बिक्री हुई है दिसंबर में वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। खासतौर से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फिर से थोड़ी बहुत रौनक लौटी है। साथ ही अगर मारुति, ह्युंडई जैसी कंपनीज की बात करें तो उन्होंने कुछ सेलेक्ट मॉडल्स में भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है। महिंद्रा की गाड़ियों की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा नहीं थे, पर फिर भी बिक्री अच्छी रही। और साथ ही साथ दूसरा सेगमेंट जहाँ पर ध्यान रखना है वो है ट्रैक्टर डिवीजन, जहाँ पर ऑन ग्राउंड जो फार्म सेंटिमेंट है वो काफ़ी अच्छा उभरते हुए दिखा है। आइए कुछ आंकड़ों की बात कर लें। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी की साल दर साल 14% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं M&M के ऑटो बिक्री के आंकड़ों में 13% का उछाल आ सकता है। वहीं बात करें टाटा मोटर्स की तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में वहां पर कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, और साथ ही ह्युंडई में भी डिस्काउंट्स के बावजूद भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला, मात्र 1% के गिरावट की ही उम्मीद लगा रहे हैं। तो मारुति और साथ ही M&M पर खास तौर से फोकस रहेगा। बात करें दूसरे सेगमेंट जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, यहाँ पर अच्छा ये हुआ है कि अब कुछ महीनों से जो एक प्रेशर देख रहे थे हम इस पूरे सेगमेंट में, वो कहीं ना कहीं बॉटम आउट हुआ है। साथ ही लो बेस के चलते महीने दर महीने के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे आपको, जहां पर सबसे अच्छे आंकड़े आपको आयशर मोटर VECV के आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर 7,800 के अराउंड यूनिट्स बिक्री की हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अशोक लेलैंड की बात करें तो 18% महीने दर महीने एक जंप की उम्मीद है। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। कई समय से ये सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, पर अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा सुस्त इस महीने शायद आते हुए दिख सकता है। पर इसमें भी TVS मोटर्स और आयशर मोटर्स
रॉयल एनफील्ड पर खास तौर से नजर रखिए, जहां पर महीने दर महीने हम डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे जो कंपनीज की कमेंट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। महीने दर महीने थोड़ी गिरावट ज़रूर रहेगी, पर साल दर साल एक अच्छी ग्रोथ दर्ज करते हुए दिख सकता है, जहां पे M&M ट्रैक्टर्स 14% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं एस्कॉट्स में भी लगभग 1% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा रहे हैं। तो खास तौर से पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर डिवीजन पर उम्मीदें इस बार ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू टू व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे आंकड़े हमारे सामने रखने के लिए। मानस जी, अगर हम ऑटो कंपनीज की अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड करना इस साल को ठीक रहेगा। फर्स्ट हाफ में लोगों ने पैसे बनाए हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में या तो नो गेन्स रहे हैं, कोई गेन नहीं, या फिर पैसे लोगों ने लूज किए हैं। क्या आपके पास कोई स्टॉक है जहां पर आपको टेक्निकल्स और चार्ट्स अच्छे लग रहे हो, जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? देखिए, मेरा समझना है कि अभी ऑटो क्षेत्र से थोड़ा सा दूर ही रहे। ये जरूर है कि बड़ी गिरावट थी ऑटो क्षेत्र के ज्यादातर स्टॉक में, लेकिन अभी भी कुछ आवर्स पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिला। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जहां पर एक थोड़े से लंबे नजरिए से, करीब 6 महीने के नजरिए से एक ट्रेड लिया सकता है। मैं M&M की बात कर रहा हूं, जहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। चार्ट्स वीकली और मंथली चार्ट पे ठीक ठाक लगते हैं। यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है अगर आपके पास समय हो 3 से 6 महीने का। करंट लेवल्स पे आप 2750 के स्टॉप लॉस से M&M में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि 3120 के ऊपर का ब्रेकआउट जब भी M&M में देखने को मिलेगा तो 3450 रुपए तक के भाव M&M दिखा सकता है। 3000 रुपए के आसपास के भाव हैं M&M के। 3450, थोड़ा सा अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं तो आपको ये भाव आ सकते हैं M&M के शेयर में। और इसने बहुत कुछ नुकसान नहीं किया है अपने जो निवेशक हैं। 3222 का इसका हाई है और वहां से हम देखेंगे 3000 रुपए के आसपास ही फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। हल्की सी नरमी है और निफ्टी करीब 50 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। इंडिया विक्स से 14.5 का 3.5% के आसपास का उछाल हम इंडिया विक्स में देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज टॉप लूजर है, करीब 3% के आसपास की गिरावट है। कल हम देख रहे थे कि अच्छी खासी खरीदारी थी अडानी एंटरप्राइजेज में। और कोटक बैंक आज 2.5% की मजबूती के साथ सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है निफ्टी में। लेकिन आपको निवेश कहां पर करना है मिड कैप शेयरों में, अब ये जानेंगे। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, मिड कैप में कौन सा शेयर है जो महारथी बनने का दमखम रखता है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमने ऑटो सेक्टर से लूमैक्स ऑटोटेक को चूज किया है। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 4,500 करोड़ का और हमारा जो प्राइस टारगेट है 857 का है और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 1 ईयर का है। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये है कि ये एक ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट है। जब हम पावर ट्रेन एग्नोस्टिक बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या कंबशन इंजन वाली व्हीकल हो, दोनों में ही लूमैक्स ऑटोटेक के प्रोडक्ट जाते हैं। जैसे इनके प्रोडक्ट्स है हेड एंड टेल लैम्प, प्लास्टिक टैंक, डोर पैनल, स्विचेस, सेंसर्स, स्टील स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो इनके जो प्रोडक्ट है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है व्हीकल ईवी हो या आईसी इंजन हो, दोनों में ही इनके प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। और रिसेंटली कंपनी ने 2 एक्विजिशन किए थे, वन इज IAC इंडिया एंड वन इज ग्रीन फ्यूल। IAC इंडिया का इन्होंने एक्विजिशन किया था फरवरी 2023 में और ग्रीन फ्यूल का रिसेंटली नवंबर 2024 में एक्विजिशन किया है। तो ये दोनों ही एक्विजिशन के चलते इनका जो पोर्टफोलियो है कहीं ना कहीं एक मिक्स जो है, पहले प्रीडोमिनेटली 2 व्हीलर फोकस हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं एक 4 व्हीलर का भी बैलेंस बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो प्रीडोमिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा 26% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। बजाज ऑटो 15%। बजाज ऑटो में जो नए मॉडल्स है चेतक बेसिकली ईवी के मॉडल्स, उससे काफी एक बड़ा रैंप अप हम देखेंगे। मारुति 8% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा ये मानना है कि अगले 2 सालों में दैट इज FY 24 से 26 का जो समय है, वहां सेल्स 28% केगर से ग्रो होगी और प्रॉफिट 50% केगर से ग्रो होगी। और जो 50% केगर से ग्रो होने का जो कारण है, बेसिकली जो रिसेंटली 2 एक्विजिशन की है वहां हम स्केल अप होते देखेंगे। हमारा यह अनुमान है कि FY 26 में कंपनी 4,600 करोड़ का सेल्स दर्ज करेगी, प्रॉफिट तकरीबन 300 करोड़ का रहेगा और कंजर्वेटिवली हमने 20 टाइम्स ईवी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इसको दिया है। और जो हमारा प्राइस टारगेट आ रहा है 857 का, दैट इज बेस्ड ऑन FY 26 नंबर और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 महीने का रहेगा।
ल्यूमेक्स ऑटोटेक इस साल अपने निवेशकों के पैसे इन्होंने 1.5 गुने कर दिए, 1.5 गुने से ज्यादा करके दिए हैं। और थोड़े छोटे साइज की कंपनी जरूर है, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस करके इस कंपनी ने दिया है। 5 साल में जो पैसे हैं ना वो प्रतिशत में नहीं गुना में बढ़े हैं, 5-6 गुना हो गए हैं। तो ये सनी अग्रवाल का ऐसा भरोसा भी है, आप इसको खरीदिए। 646 वाला शेयर 850 रुपए के आसपास का हो जाएगा, यहाँ से 200 रुपये और बढ़ जाएगा। तो एक बढ़िया रिटर्न एक साल में आपको ये कमा के दे सकता है शेयर। मिड कैप से एक बेहतरीन शेयर ल्यूमेक्स ऑटोटेक, बढ़िया। ये रिटर्न्स आप देख लीजिए, क्या शानदार रिटर्न्स दिए हैं ल्यूमेक्स ने अपने निवेशकों को। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सनी जी आपका बहुत शुक्रिया और माना जी आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना व्यू देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही बारीक शानदार रणनीति ही सुझाने के लिए हमारे दर्शकों को। फिलहाल इस शो में इतना है, लेकिन एक छोटे से